अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। कुछ बातें बड़े। करूंगा और जी दिल से जरूर। करूंगा, सच बोलूंगा और मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा भी नहीं। ठीक है। जी। सवाल भी करूंगा जो आज का मौजू है। अभी स्टोइक जी। गए समझे, बस मैं भी स्टोइक की तरह ही बात करता हूँ। ठीक। डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होऊंगा जी। सबसे। मैं आप मुझे जितना जानते होंगे, मैं एक्स मुस्लिम और एथियस्ट हूँ। ठीक है। ठीक है। इट इज ठीक है। फाइन। लेकिन यार, अगर हमारे आइडियाज मुख्तलिफ हैं आपके और मेरे, लेकिन सच जी। बोलना चाहिए। सही बात है। मैंने एक दो वीडियो बनाए और मुझे पता है मुझ पे अटैक भी करेंगे जो भी लोग हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। जी। आपकी डिबेट हुई थी सच वाला साहब से। ठीक है। जी। मैंने पूरी सुनी। मुझे बड़ा जी। अफसोस हुआ एज एन एक्स मुस्लिम। अच्छा, ये आपकी मैं बात करके या क्रिटिसाइज करके मैं ये साबित नहीं करना चाह रहा कि मैं मुसलमान हो गया या मैं आपसे हम ख्याल हो गया। लेकिन सच तो बोल सकता है ना बंदा। ठीक है। जी। यार, बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। और सच वाला साहब फंस भी गए हैं ये बात करके, जो उन्होंने क्लेम किया कि भाई जी। थर्ड पर्सन। अब ये बात जी। उनके गले में आ गई है। जब भी मुझे जी। कोई इनका क्लिप भेजता है, उनसे जी। मुसलमान यही खेल रहा होता है कि सच वाला साहब, अगर कोई थर्ड पर्सन, अगर कुरान में आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो क्या आप जी। कुरान अल्लाह की किताब मान लोगे? और उन्होंने बोला हाँ मान लूंगा। तो वो अपने ही बेचारे एक उसमें फंस गए। और मैं इसको आप अगर मुझे जानते हैं, मैं कॉमेडी भी ज्यादा कोशिश करता हूँ करूँ, लाइट माहौल रहे। कि भाई जी। सच वाला साहब एक लोहे की दीवार में ना कील ठोक रहे थे यार। हम्म। और भी चीजें थी आपसे डिस्कस करने को, वो नहीं की। तो आपने उनको बहुत ही एक एजुकेटेड तरीके से हैंडल किया। अगेन, मैं आपके हम ख्याल नहीं हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ आपके साथ। ठीक। एक बात हो गई। अप्रिशिएट दैट। दूसरी जी। बात कि और भी कुरान के मामले थे। अब मैं आगे निकलता हूँ, सिर्फ सच वाला साहब पे बात नहीं मैं करना चाह रहा। जी। दूसरी बात, एक और मैं मुझे मेरा भी सोने का टाइम था। ठीक है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। लेकिन आप इतने पोलाइट हैं और इतने तमीज से आप बात करते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी टू मुल्ला, मैं भी जाग रहा हूँ आपके लिए, वरना मैं सो जाता। सुबह के वक्त जी। मैं सो जाता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा आप में एक बात है, वो है मैनर्स। तो इसलिए मैं जी। जाग रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, आपने मुझे रखा था, थैंक यू। अब आप और गामदी हो गए। ठीक है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, गामदी साहब वाकई वो तो स्कॉलर है, मैं मानता हूँ, और आप भी हैं अपने लिहाज से मुफ्ती हैं। गामदी साहब में क्या इतना हिम्मत है कि वो लाइव कॉल्स लें? नहीं है हिम्मत। क्या मैं आपको कंपेयर को छोटे मोटे मुल्ला से नहीं कर रहा, जैसे मुफ्ती मसूद वो कभी लाइव कॉल नहीं लेंगे। ठीक है। या आप कोई और मुल्ला, गामदी साहब लाइव कॉल नहीं लेते, तो इस पे तो आपकी तारीफ बनती है। तारीफ मैं सबकी करता हूं, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो एथियस्ट हो। कि आप जी। इस वक्त लाइव कॉल ले रहे हैं, आप एक ही एथियस्ट से बात कर रहे हैं, तो भाई इस पे तो क्लैपिंग आपके लिए बनता है। तो शुक्रिया। मुझे तो लगता है आपसे ना मेरे डिबेट करने का दिल ही नहीं करता, मैं आपसे बात करूं। अच्छा, अब तो ये हो गई थोड़ी आपसी तारीफें। ठीक है, अब आ जी। जाते हैं हम क्वेश्चन पे। और क्रिटिसिज्म बहुत ही पर। नाइस। देखें, आप जैसे लोग बड़े जरूरी हैं। ठीक है, जी। क्योंकि आप भाई, हम ये नहीं चाहते कि हर बंदा इस्लाम छोड़ दे। हम ये चाहते हैं कि जो इस्लाम छोड़े उसकी इज्जत, माल और जान महफूज रहे। तो मेरे जी। ख्याल में आपका इंपॉर्टेंट रोल है। आपके मैंने फॉलोवर्स भी चेक किए हैं, वो 1 लाख हैं, तो मुझे लगता है वो आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं। मैं दोबारा बात सच बोल रहा हूँ, यानी ये नहीं कि जी। आपने 2 नंबरी की है। अब मैं आपसे 2-3 सवाल करना शुरू कर देता हूँ, मैंने काफी बात कर ली है। जी। सबसे पहले ये बताएं कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप इस्लाम की एक अच्छी पिक्चर पेश कर रहे हैं, जो कि हम अग्री नहीं करते। ये बताएं ठीक। कि मुफ्ती मसूद हो गए, वो बहुत ज्यादा औरतों के खिलाफ वीडियोस आते रहते हैं। आप अगर देखते होंगे, बच्चों की पिटाई की बात करते हैं, औरतों के लिए भी बात करते हैं। उस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मैसेज जाना चाहिए ऐसे मौलवियों के जो कि इस तरह की बात करते हैं? कोई आंसर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा आपसे। जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाहिर है कि किसी की ज़ातियात पर तो गुफ्तगू नहीं करूँगा और ना ही मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियोज़ इतना देखता हूँ। कोई एक आध जैसे सामने आ गई तो वो देख ली, छोटी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि माशाअल्लाह उनकी 3 अहलिया हैं और वो पॉलीगमी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। तो इतना मैं उनके बारे में जानता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में यानी मैंने कोई ऐसी वीडियो क्लिप ऐसी नहीं देखी जिससे मुझे ये लगा हो कि इन्होंने औरतों की तौहीन की है या बच्चों के मारने को एडवोकेट किया है। अगर उन्होंने औरतों की, चाहे वो हो या उनसे बड़े कोई दुनिया में मुफ्ती हो, अगर वो औरतों की तौहीन कर रहे हैं
तो मैं उससे मुत्तफिक नहीं। मुफ्ती साहब, जब मैं आपको ईमेल करूंगा, मैं आपको बहुत सारे उनके वीडियोस भेज सकता हूँ, फिर उस पर हम बेहतर, बात कर सकते बेहतर हैं, क्योंकि इंशाल्लाह। आप इन्फ्लुएंसर हैं। आपका मैसेज अगर जाएगा ना कि हाँ यार औरतों की रिस्पेक्ट करो, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, क्विक क्वेश्चन, क्या आपने हकीका चू और हारिस सुल्तान की डिबेट देखी थी या नहीं देखी थी? मैंने देखी थी, आखिर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने पूरे नहीं देखे थे। आपकी कोई राय है इसमें? बना पाए हैं राय आप, या आपने नहीं बना सकते राय कोई? देखिए, हारिस सुल्तान की जो प्रिपरेशन थी वो पोर थी, और हारिस सुल्तान पर्सनल अटैक पर आ गए थे शुरू में, जो उनको नहीं आना चाहिए था। मौजू से हट गए थे, मसलन वो नस्ख के बारे में गुफ्तगू करने लगे थे, जबकि ये मौजू नहीं था कि कुरान में नस्ख है या नहीं है, यानी जो मौजू था वो कुछ और था। और डैनियल हकीकत जू के जो दलाइल थे वो मेरे हिसाब से बड़े मजबूत थे। उनकी एक दो चीजों से आप डिसएग्री कर सकते हैं। जिस तरह एक आदमी जब गुफ्तगू करता है, खुसूसन डिबेट में होता है, तो उसके पास राइट वर्ड सिलेक्शन का वक्त नहीं होता कि वो ये देखे कि मेरा कौन सा वर्ड सबसे सही होगा। उसको तो बोलना है, चूंकि टाइम लिमिट है, और उसको जवाब देना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि डिबेट में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं उसको कभी भी बुनियाद नहीं बनाना चाहिए किसी की शख्सियत को जज करने के लिए। लेकिन बहरहाल जो एथीस्ट की जो कम्युनिटी है, उन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया कि हारिस सुल्तान जो है वो डिबेट हार गए थे। मुफ्ती साहब, मैं कुछ यहाँ पे मैं बोलना थोड़ा चाहूंगा इस पे। माजरत के साथ डिसएग्री इसलिए करूंगा, रिस्पेक्टफुली। देखें, हारिस की परफॉर्मेंस एक तरफ है, जी। हकीकत वो लॉन्डी छोटे बच्चों की शादी को जस्टिफाई करते रहे और वॉर को जी। जगह बोलते रहे कि बच्चों की अफजाइश बढ़ानी चाहिए अगर यंग एज में शादी हो जाती है। तो इस बारे में देखें, हारिस की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में तो ठीक थी, मेरी राय है। राइट, हम तो आपकी जी। अपनी राय है कि हम्म। उन्होंने हकीकत चू को बोलने का ज्यादा मौका दिया, और वो खुद ऐसी बातें कर रहे थे जिससे दुख हो रहा था, लॉन्डी जैसे जस्टिफाई करना, यंग एज में बच्चों की शादी सिर्फ बच्चों की खातिर करना। इस बारे में आप हम्म। क्या कहते हैं कि हकीकत चू की क्या आपके बारे में राय है? नहीं, हकीकत जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और न सिर्फ ये कि ऑनलाइन, बल्कि उनका मेरे यहाँ आना जाना है, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, या हालांकि हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन जब भी वो शिकागो आते हैं तो साथ में उठना बैठना होता है। तो मेरे बड़े बड़े अच्छे उनसे टर्म्स है माशाल्लाह। एंड ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय, और ऑनेस्ट है, सच बोलते हैं। आप उनकी बात से इत्तेफाक करें या ना करें। रही ये बात कि उन्होंने बच्चों की बचपन की शादियों को इसलिए एडवोकेट किया कि ज्यादा नस्ल हो। हाँ, इस चीज से इख्तलाफ किया जा सकता है, और बहुत सारे मेरे डिसएग्रीमेंट्स उनसे हैं, पब्लिकली भी हैं और प्राइवेटली भी हैं। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, यानी हो सकता है कि मेरे डिसएग्रीमेंट्स उनसे ज्यादा हो उनके एग्रीमेंट्स के मुकाबले में। तो और हमारी उनसे गुफ्तगू होती है इस मौजू के ऊपर। तो इस चीज से भी बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं कि कम उम्र की लड़कियों से इसलिए शादी की जाए। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आपने नाम सुना होगा, हमारे यहाँ एक मशहूर आलिम गुजरे हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी। उनकी एक किताब है बहश्ती जेवर, और बहश्ती जेवर को बहुत ज्यादा निशाना बनाया जाता है कि इसमें ये लिखा है, ये लिखा है। लेकिन जो लोग असल में उनके पूरे काम से वाकिफ नहीं है, वही दरअसल उनके किसी एक जुमले को लेकर निशाना बनाने लगते हैं। उनकी एक किताब है, गालिबन उस किताब का नाम इस्लामी शादी, शायद में नाम में मुझे कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन शादी से मुताल्लिक है। तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि सही एज जो निकाह की है, कि जिससे इंसान की सेहत भी बाकी रहती है, वो दरअसल उस वक्त है जब लड़का और लड़की दोनों बालिग हो जाएं। तो ये सही एज है। अब बुलूग जाहिर है कि वो इलाके को ऊपर डिफरेंट करता है, कहीं कोई 16 साल की उम्र में, कोई 15 साल की उम्र में। तो ये चीज उन्होंने एडवोकेट की है, तो ये उलमा का ये फैसला है, और इस ताल्लुक से वो लिखते आए हैं, बोलते आए हैं। तो अब अगर कोई ये कहने लगे कि नहीं जी, कम उम्र की लड़की, 10 साल की, 11 साल की लड़की जो अभी बालिग नहीं हुई है, ठीक है, बुलूग शर्त है, बालिग नहीं हो, उससे निकाह कर ले ताकि बच्चे ज्यादा हो, मैं इससे मुत्तफिक नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है मुफ्ती साहब, अब मैं आपसे जरा टेक्निकल सवाल पूछूंगा, मेरे ख्याल जी। में तो बेस्ट टाइम है मैं आपसे पूछूं। मैं एक कंफ्यूजन है, आप अपने लिहाज से जवाब दीजिएगा, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, सिर्फ आंसर चाह रहा हूं मैं। जी। देखें, सूरे बकरा, उसका शान नजूल है 87 नंबर पर है, ठीक है, यानी उसका 87 नंबर पे उतरी है वो। और उसकी आयत नंबर 62 है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान, अगर वो खुदा को माने
वो जन्नत में उनका टिकट मिल सकता है। ठीक है, ये आप आयत खोल के चेक भी कर सकते हैं अगर आप जी चाहें तो। जी जी। मैं आगे बढ़ूं या आप चेक कर रहे हैं? हाँ हाँ, आ गया, बोलिए। हम्म। चैप्टर 2 आयत नंबर 62, उसमें टिकट दिया जा रहा है ईसाइयों को भी और यहूदियों और मुसलमानों को जन्नत में जाने का। जी इसकी डिटेल में हम जी। नहीं जाएंगे। हम्म। अब इसका शान नजूल हुआ है पहले। अच्छा, जब मैं देखता हूँ एक मिनट, सूर्य एक मिनट, जी, इसका शान नुज़ूल हुआ पहले, क्या मतलब हुआ इसका? सूर्य अल इमरान से, सूर्य अल इमरान से, सूर्य सूरह अल आले इमरान इमरान का से, शान अच्छा ठीक नजूल है। 89 ठीक पे है। हुआ है। सही है। शान नुज़ूल न कि खाली नुज़ूल के हैं, शान नुज़ूल से अच्छा, कंफ्यूजन हो जाता है जी। ओके ओके। हाँ, नजूल जो हुआ है उसका पहले अल बकरा का हुआ और जी उसके जी बाद अल इमरान का हुआ है बाद में। अच्छा, जी। अल इमरान की आयत जो है वो काफी सख्त सी है। वो है 85 आयत है, जिसमें कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए सिर्फ दीन इस्लाम कबूल किया गया है। अब मेरा आपसे सवाल है, उम्मीद है आप जवाब देंगे अपनी तसल्ली के जी साथ ताकि सुनने वाले जी भी देख लें। जी देखें, अगर अब इसमें ये पैराडॉक्स है मेरी नजर में, एज एन जी एथियस्ट, एज एन एक्स मुस्लिम, जी। मेरी नजर में कैश 22 सिचुएशन है आपके लिए। ठीक कैसे? है। अब देखते हैं आप कैसे निकलते हैं इसको। अच्छा, ठीक है। अगर हम मान लें कि अब्रोगेशन की आयत है, कि जो नस्ख बोलते हैं ना, कि जी अल्लाह पाक ने जो सूरह बकरा पहली आयत आई जी उसमें कहा कि भाई सबको जन्नत का टिकट मिलेगा जो यहूदी और नसारा हैं, मुसलमान हैं, जी और फिर जी। वो मनसूख कर दी सूरह अल इमरान में। तो हम्म आई अंडरस्टैंड कि भाई ये नस्ख हो गई, अब्रोगेशन हो गई, और असल हम्म जो फाइनल हुक्म हुआ कि तुम्हारे लिए सिर्फ दीन इस्लाम कबूल किया जाएगा, जिसकी आप तबलीग भी करते हैं। दैट्स फाइन, आपका जी राइट है। अगर अब्रोगेशन की बात आ रही है तो मैं इस पे कमेंट दूंगा कि इस्लाम फिर फ्री चॉइस नहीं देता। ओके, जी। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जल्दी से सुनिएगा। अगर ये अब्रोगेशन नहीं हुई है तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक किताब में अब्रोगेशन नहीं है। एक जगह अल्लाह पाक बोल रहा है कि भाई ईसाई और यहूदी भी जा सकता है, दूसरी तरफ बोल रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए इस्लाम ही कबूल होगा। तो इसका मतलब ये अल्लाह पाक इस तरह से आ गए हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन आज तो आ गई है या अब्रोगेशन आ गई है। आप किस में क्या चूज करेंगे? ना तो ये एब्रोगेशन है ना कॉन्ट्रडिक्शन है। आपका ये कहना कि या तो ये एब्रोगेशन है या कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कहना इसलिए गलत है कि ये, यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये दो ही रास्ते हो सकते हैं, तीसरा रास्ता नहीं। तीसरा रास्ता अगर है तो ना एब्रोगेशन होगा ना कॉन्ट्रडिक्शन होगा, बल्कि ये इजमाल और उसके बाद तफसील है। इजमाल किसको कहते हैं? यानी एक चीज को मुख्तसर लफ्जों के अंदर बयान कर दिया गया, और तफसील का मतलब यह है कि फिर उसकी डिटेल्स दूसरी जगह आ रही है। तो कुरान को अगर आपने पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है कि पढ़ा होगा, ऐसा बहुत सी जगह होता है, बल्कि पूरी शरीयत को अगर आप पढ़ें, मसलन नमाज है तो नमाज को इजमालन कुरान करीम ने बयान कर दिया, कभी नमाज कायम कैसे करो, क्या डिटेल्स हैं, वो वहां नहीं है, वो कहीं और है। ऐसे ही यहां पर दरअसल दो चीजों का जिक्र है, और वो है अल्लाह, और ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 62 है, उसमें अल्लाह और आखिरत के दिन और नेक अमाल का तस्करा है। बस इसका मतलब यह हुआ कि जो आगे है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि आखिरत में न तो खौफ होगा न गम होगा। इसकी जो बुनियाद है वो ईमान, और ईमान बिल्लाह, और इसी तरीके से आखिरत के ऊपर ईमान लाना, नेक अमाल करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को, यानी अगर आप एक आदमी दावा कर रहा है कि मैं मोमिन हूं, लेकिन ना तो वो अल्लाह पर ईमान रखता, ना वो आखिरत पर ईमान रखता, और ना वो नेक अमाल करता, तो वो इस सजा का मुस्तहिक होगा। लेकिन एक आदमी मसलन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आया है, या साबी बैकग्राउंड से आया है, या वो यहूदी बैकग्राउंड से आया है, वो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है, अमल सालेह करता है, तो अब उसके लिए खौफ और हुज़्न नहीं है, गम नहीं है। और उसकी दलील है, उसकी दलील यह है कि अगर यही उसलूब, यानी इजमाल और तफसील, ये उसलूब ना होता, एक और आयत मैं आपको बताता हूं, सूरह बकरा की आयत नंबर 274, आप उसको अगर खोलें तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। एग्जैक्ट वही उसलूब कि जो लोग अपने माल रात और दिन खर्च करते हैं, अच्छा, सिर्रन व अलानिया, खुल्लम खुल्ला खर्च करते हैं और ओपनली खर्च करते हैं नेक कॉज में,
उनके लिए उनके रब के पास अजर है, ना उनके लिए कोई खौफ होगा, ना उनके लिए कोई गम होगा। एग्जैक्ट वही बात ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई ये कह सकता है कि भाई एक यहूदी है, एक मुशरिक है, एक काफिर है, मसलन कोई भी जो खुदा का को नहीं मानता, वो इस आयत पर अमल करे और वो ये कहे कि भाई मैं तो अपना माल दिन रात खर्च करता हूं नेक कॉज में, तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा इस आयत की बुनियाद पर? हरगिज नहीं। चूंकि कुरान करीम में एक चीज को एक जगह जिक्र किया जाता है, उसकी तफसील कहीं और आती है। तो ये जो आपने समझा कि या तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा या नस्ख होगा, ये दोनों ही बातें गलत हैं। ये इजमाल और उसकी तफसील है, और कुरान करीम में ही उसकी तफसील दूसरी जगह आ गई। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जो आप कह रहे हैं, फलन युक़बल मिन्हु, सूरह आले इमरान में, कि इस्लाम के अलावा कोई दीन दूसरा होगा तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ, ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मुफ्ती साहब, क्या आप ऐसी किताब लिखेंगे कि लिखा कहीं और उसकी तफसीर कहीं और आती है एज ए परवरदिगार? जाहिर है कि मैं इंसान हूं तो मैं तो नहीं लिखूंगा, और मेरे कलाम में और खुदा के कलाम में यह फर्क तो होना ही चाहिए कि इंसान का कलाम जैसा ना हो खुदा का कलाम। अगर ये फर्क नहीं होगा तो फिर आप खुदा के कलाम को और इंसान के कलाम को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा गुलजार भाई। गुलजार भाई देखिए, जी शायद आप इस फील्ड में नहीं है, लेकिन मैं इस फील्ड में हूँ। कुरान की जो ऑर्डर है ना, जो कुरान में जो ऑर्डर, जो मुसहफ के अंदर जो ऑर्डर है, उसकी एक डिवाइन तरतीब है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कोई चैप्टर नाजिल हुआ है, कोई चैप्टर है, उसके अंदर उसकी आयतों में एक डिवाइन ऑर्डर है, और उसकी आयत के अंदर और सूरतों के अंदर भी डिवाइन ऑर्डर है। ये टॉपिक पे मैं बहुत डिटेल में जाके बात करना चाहता हूं। मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि मुफ्ती साहब बैठे, उनके सामने मुझे अच्छा नहीं लगता मैं इन सब बात करूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं अपने लेवल पे, आपने बोला डिवाइन ऑर्डर है, तो उसको बेहतरीन अंदाज से डिवाइन समझ सकता है या उसके बनाई हुई मखलूक? देखिए, इसमें इंटेलिजेंस की बात आ गई ना। इंसान तो ऐसी किताब लिख ही नहीं सकता जिसमें ये ऑर्डर हो। ये तो बलागत की बात हुई। बलागत समझते हैं ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बलागत जो है वो इस चीज को प्रूव करती है कि ये किताब जो है इंसान की नहीं है। मिसाल के तौर पर सूरह यासीन में आयत आती है ना, वो यासीन वल कुरान हकीम इन्नका ला मिनल मुरसलीन, मेरे ख्याल से यही आयत है। तो वहां पर देखिए, ये कहा जा रहा है कि नबी सलाम के लिए उनका नबी होना, रसूल होना, उसकी दलील ही कुरान है, कुरान की हिकमत है। अगर आप, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, कुरान की हिकमत ही उनके लिए दलील है कि वो रसूल है, और यही उनका तारुफ है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक महीना आप जो कुरान का जो ऑर्डर है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए आप, कि कौन सी सूरत कहां पर हुई है। सपोज हामीम की सूरतें हैं जो हामीम से स्टार्ट होती हैं, वो हामीम की सूरतें एक साथ रखी हुई हैं। जो सब्बह लिल्लाहि फिस समावाति वल अर्द से स्टार्ट होती है, वो सूरतें एक तरफ रखी हुई हैं। हर सूरत का एक मतलब है, एक मकसद है उस जगह होने का। जब आप ये बातें समझने लग जाएंगे तो आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब ज्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हैं। आ गया आप, मैं बहस करने आया नहीं हूँ, मैं एक इंगेज करना चाहता हूँ। गुलजार भाई, एक चीज ये भी है कि आपने जैसे सवाल किया कि सारी बातें एक ही जगह क्यों नहीं आई, यानी आप अगर किसी आम आदमी के कलाम में भी देखेंगे तो बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि वो किसी एक चीज के ऊपर स्ट्रेस करना चाह रहा है तो वो उतनी ही बात जिक्र करता है, लेकिन जब वो दूसरी बात को बतौर उसूल जिक्र करना चाहेगा तो वो दूसरी जगह जिक्र करेगा। मिसाल के तौर पर खुदा ने ये कहना चाहा कि भाई ये नहीं देखा जाएगा कि तुम किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, पॉइंट ये है कि तुम आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखते हो या नहीं, नेक अमल करते हो या नहीं। जब यहां पर ये गुफ्तगू थी तो सिर्फ अल्लाह ताला ने इसी चीज को जिक्र किया। लेकिन क्या कोई आदमी यहूदी मरा, ईसाई मरा, क्या वो जन्नत का टिकट उसको मिलेगा? जब इस उसूल को बयान करना था तो उसको दूसरी जगह अल्लाह ताला ने जिक्र किया, उसको यहां जिक्र करना कोई जरूरी नहीं था। चूंकि जो ये कह रहा है कि नहीं यहीं जिक्र करना जरूरी था, दलील भी फिर उसी के जिम्मे है कि क्यों जरूरी था। यानी आपका जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि या तो नस्ख यानी एब्रोगेशन माने या कॉन्ट्रडिक्शन माने। उसका मैंने जवाब दिया, ना एब्रोगेशन है ना कॉन्ट्रडिक्शन है। आप इस पर एतराज कर सकते हैं कि नहीं फिर सारी चीजें एक जगह होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, वो एक अलग टॉपिक है। इसका जवाब मैं दे चुका हूं। अच्छा ठीक है। और जाते जाते एक बात और सुन लीजिए गुलजार साहब, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ,
गुलजार साहब, हेलो जी सर बोले, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, कुरान में ना एक आयत है, सूरह जुमर में, आयत नंबर 23 है शायद वो। उस आयत के अंदर कुरान को समझने का जो बेसिक जो मंत्रा है ना, वो उस आयत के अंदर है। आयत आप नोट कर लीजिए उसको। उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर भी बनाया था, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। उसमें एक अल्लाह ने एक फ्लो चार्ट बना के दिया है हमें हम हमारे जैसे छोटे लोगों को समझने के लिए फ्लो चार्ट बना के दिया है। और उसमें कहा है कि इस कुरान की आयतें एक दूसरे को कंफर्म करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती है। उसका एक पूरा एक तरीका है समझने का। आप कुरान को वैसे समझे जैसे अल्लाह समझाना चाह रहा है, वैसे ना समझे जैसे आप समझना चाह रहे हैं। ऑथर ही ऑथरशिप रखता है, आप नहीं रखते हैं। ठीक है, आयत नोट कर लीजिए आप। और एक आयत और है, एक आयत और है सूरह बकरा में, आयत नंबर 26। और गुलजार साहब, इन दोनों आयत को ना, आयत नंबर सूरह जुमर की आयत और सूरह बकरा की आयत, इन दोनों को आपको ना एक साथ मिला के पढ़ना। एक जगह मच्छर की मिसाल दी गई है और एक जगह फ्लो चार्ट दिया गया। फिर अल्लाह कहता है कि वही लोग भटकते हैं जो मतलब मच्छर के पीछे पड़ जाते हैं और लॉजिक को छोड़ देते हैं। बहुत बारीक बात है, लेकिन इंशाल्लाह आप समझ पाएंगे। अच्छा, एक और चीज है मुफ्ती साहब, जो हमें चैलेंज आता है जब हम इस्लाम छोड़ते हैं, हम पर हिंदुत्व अटैक कर देते हैं। ठीक है, आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर हमें कोई, देखिए, आप पर हिंदुत्व इसलिए अटैक करते हैं चूंकि आप इस्लाम छोड़ने के बाद उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। जब आप उनकी तारीफ करेंगे तो आप पर अटैक नहीं होगा, आपको फिर प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मिलेगा, मैं क्या बोलूं, मैं थोड़ा ढकी छुकी बात कर रहा हूं, बस आपने इशारों में अच्छी बात कर दी। मैं इसमें आपसे सवाल करना चाहता हूं यार। अब मैं, देखिए, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं बार बार मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि आपने कभी देखा है कि एक ने, हिंदू ने अपना सनातन छोड़ा और पूरी चैट में सारे मुसलमान गालियां दे रहे हो सनातन को? ऐसा मैंने तो नहीं देखा। लेकिन जैसे ही, हाँ देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको गुलजार भाई। मैं बहुत से कमेंट्स देखता हूँ, जब अल्लाह रसूल को गाली दी जाती है तो जाहिर है कि मुसलमान भी कोई तैश में आ जाएगा, वो भी गाली देगा। यानी वो, अच्छा, हम उसको भी डिस्करेज करते हैं। यानी कुरान के ये खिलाफ है कि आप किसी के मानने वाले को, किसी के माबूद को या किसी को भी गाली दें, ये कुरान के खिलाफ है, गाली देना गलत है, तो हम उसको भी डिस्करेज करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ मुसलमान कभी मिले गाली देते हुए, तो ये हमेशा रिएक्शन होता है, और उसकी वजह ये होती है कि सामने वाला जो है वो इतना लो लेवल का है कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो शुरुआत उसकी गाली से होती है, वो दलील से नहीं होती। ये बड़ा मसला है। हाँ, मैं इसमें आपसे ये पूछ, अब आपको, मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा कि हमें प्रॉब्लम आता है कि यार अगर एक्स मुस्लिम अपना बात करना चाह रहा हो, पूरा का पूरा उसके चैनल पे ना हिंदुत्व अटैक कर देता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप अपना फेस दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखते हैं? मेरा एक इंसानियत सवाल है आपसे। जवाब देना चाहे मर्जी है आपकी, क्योंकि नहीं, हमें वैसे बड़ा तो पता रहता है जैसे मैं अपना ये आपको सवाल नहीं दिखा। किसी ने मुझसे लाइव पहली मर्तबा किया है, इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या जवाब दूं। मेरी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है, अल्लाह ताला मेरा इंतजाम देखने वाला है, मेरा उसके ऊपर यकीन है। जब तक कि उसने मेरी हिफाजत लिखी हुई है, मेरी हिफाजत होगी, और जब तक नहीं लिखी हुई तो नहीं होगी। इसमें कोई मेरा मसला नहीं है, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो चैप्टर 24 है ना, इसकी आयत नंबर 62 का अगर आप तर्जुमा पढ़ दें प्लीज, तो मैं बड़ी आपसे, लास्ट मेरा शायद पॉइंट हो, ये चैप्टर 24 है, आयत नंबर 62 है कि मुफ्ती साहब 61 है मेरे पास, 61 थी, 61 चेक करें। ओके, ठीक है। इस आयत में बहुत से रिश्तों का जिक्र है कि न किसी नाबीना के लिए इसमें कोई गुनाह है, न किसी पांव से माजूर शख्स के लिए कोई गुनाह है, न किसी बीमार शख्स के लिए कोई गुनाह है, और न खुद तुम्हारे लिए तुम्हें कि तुम अपने घरों से कुछ खा लो या अपने बाप दादा के घरों से खा लो, अपने माओ के घरों से, अपने भाइयों के घरों से। आखिर तक ये चलता चला जा रहा है, और आखिर में है कि अपने दोस्तों के, इसमें भी तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है कि सब मिलकर खाओ या अलग अलग। चुनाचे जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो कि ये मुलाकात की वो बाबरकत पाकीज़ा दुआ है जो अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह इसी तरह आयतों को तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ। जी मुफ्ती साहब, आप ये बताएं कि कायनात, आपको पता है अभी जेम्स वेब भी गई है, $10 बिलियन की जो गई है, टेलीस्कोप भेजी है, तो कायनात का आपको लगता है बनाने वाला इस तरह की बात लिखेगा
व्हाट डू यू थिंक? आप अपनी राय दीजिएगा, मैं डिबेट नहीं करूंगा आपसे। बिल्कुल, चूंकि इस चीज का ताल्लुक बुनियादी अखलाक से है कि और कुरान करीम जो है वो, आपने कहा कि भाई ये फला टेलीस्कोप गई है, कोई पहली मरतबा तो ये कोई हिस्टोरिकल वाकया नहीं है कि टेलीस्कोप पहली मरतबा गई हो, इससे पहले पहले भी एक से एक सैटेलाइट गई हैं और इंसान ने बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट्स किए हैं। लेकिन बात यह है कि आप कुरान को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप कुरान में यह तलाश करेंगे कि मुझे टेलीस्कोप बनाने की कोई साइंस मिल जाए, तो आपको हरगिज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कुरान में हिदायत तलाश करेंगे या बुनियादी अखलाक जो नेचुरल अखलाक हैं वो तलाश करेंगे, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो रिश्तों की वैल्यू जो है वो इस्लाम में बहुत ज्यादा है। मैं अपना सवाल नहीं आपको सही पहचान पाई, ये मेरी गलती है मुफ्ती साहब। मैं ये कह रहा था, ये लैंग्वेज जो बहुत ही ज्यादा मुझे मीडियोकर सी लग रही है, एक कायनात के बनाने वाले की नहीं लग रही कि इतनी हम कायनात को साइंसदान, आप देखते हैं इतनी ज्यादा रिसर्च करते हैं, लैब में जंगल में रहते हैं, और जिसने कायनात बनाई इतनी कॉम्प्लेक्स, वो इस तरह की बात लिख रहा है, उसके चले जाओ, लंगड़े के यहाँ चले जाओ, खाना खा लो। आपको लगता है कि ये फिर कायनात के बनाने वाला कलाम होगा? गुलजार भाई जी, आप कुरान में कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाहते हैं क्या? देखना चाहते हैं? दिखाऊं मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी? मैं दिखाता हूँ फिर आपको। नहीं तो मैं उसका एग्जांपल, नहीं पिक एंड चूज क्यों होगा? नहीं, कुरान नहीं उतरा है। सही मुस्लिम साहब, एक मिनट में थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा यहाँ पर। मैं ये सवाल समझना चाहूंगा कि आपको, यानी आपका ये कहना कि भाई ये कायनात के बनाने वाले की लैंग्वेज नहीं हो सकती, इसकी दलील क्या है? मैं वही सवाल करूंगा मैंने जो सतवाला से किया था कि आप जब एक उसूल बनाते हैं तो उस उसूल को साबित करना जरूरी है। आपने ये उसूल बनाया कि नहीं, ये तो उसकी जबान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखें, दावा आपका ज्यादा बड़ा है कि ये कायनात के बनाने वाले का है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे आएगी। नहीं, हमने तो दावा किया और बहुत सारे दलाइल, उस डिबेट में भी मैंने 2 दलीलें दी और इसके अलावा भी बहुत सारी दलीलें हैं कि जिनको दिया जा सकता है, और जाहिर है कि इस वक्त उसका वक्त नहीं है इतनी लंबी गुफ्तगू करने का। हाँ, आपने इस पर्टिकुलर आयत के बारे में ये सवाल किया कि ये कायनात के बनाने वाले की नहीं हो सकती। तहरीर इतनी बचकाना सी लगी मुझे, बस मेरा ये पॉइंट। कैसे? वही मैं कह रहा हूं कि वो क्या बचकानापन आपको लगा कि नहीं ये जुमला यूं होना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर होता? देखें, कैसा होना चाहिए था ये तो मैं बहुत सारे आपको बता सकता हूँ, लेकिन खैर मैं इसमें फिर वही बात है, लंबी डिबेट हो जाएगी ना। मैं एक आधा बता देना, कोई एक आधा बताए तो हमें पता तो लगे उसूल क्या है फिर। यानी देखें गुलजार भाई, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो कंटेंट गलत है या लैंग्वेज गलत है। अगर आप अगर ये कहें कि नहीं कंटेंट गलत है, ठीक है, इस पर बात हो जाए, या आप ये कहें कि लैंग्वेज गलत है, इस पर बात हो जाए। लेकिन आप अगर ये कहें कि नहीं कंटेंट भी सही है, लैंग्वेज भी सही है, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा अगर ये कहेंगे तो भाई इसका जवाब हमारे पास कुरान में, इसकी कोई गारंटी के पढ़ने वाले को मजा आएगा सबको। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ गुलजार भाई, कुछ ऐड कर देता हूँ, आप जरा गौर करिए, आप गौर करिएगा जरा, ठीक है? ये जो ऑथर है ना कुरान का, ये एक ही हो सकता है या 2-4 हो सकते हैं, ये आपको सोचना है पहले तो। अगर ऑथर एक ही है तो एक ही सूरत में इसी आयत में एक आयत आती है नूरुन अला नूर, बड़ी फेमस आयत है वो। आप उस आयत को थोड़े दिन बैठ के स्टडी करें, आपका दिमाग जो है घूमेगा फिरकी की तरह। फिर आप खुद से सवाल करना कि एक ही सूरत के अंदर ये कौन 2 शख्स हैं जो एक आपके हिसाब से, आपके उसूल के हिसाब से मीडियोकर बात कर रहा है, और एक उस आयत के अंदर, मेरे ख्याल से आयत नंबर 24 है, वो आयत पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से मुझे 6 महीने हो गए हैं, आज तक भी नई नई बातें उसमें डिस्कवर होती रहती है। और क्या खूबसूरती। सही मुस्लिम भाई, कता कलामी की माफी। कुरान में तकरीबन 6000 से ज्यादा आयतें हैं। मेरे लिए सिर्फ एक आयत काफी है कि ये खुदा कलाम नहीं। आप उसमें से कई आयतें निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो एक सबूत काफी होगा ना। झूठ मैं पूछना चाहूंगा ना, एक मिनट जरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका उसूल क्या है किसी किताब को वर्ड ऑफ गॉड होने के लिए? आप कौन सा उसूल लेकर आना चाह रहे हैं, आप मुझे बताएं। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, ये अच्छा सवाल पूछा। देखें, आप अगर क्लेम करते हैं कि मेरे घर में एक कमरा बंद है और इसके अंदर बिल्ली है, क्लेम आपका है, साबित आपको करना पड़ेगा। मैं तो क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये किताब अल्लाह की है।
हमने नहीं कोई क्लेम नहीं, आपने क्लेम किया है कि अल्लाह की किताब है? नहीं, वो तो ठीक है गुलजार भाई, वो बात सही है कि, लेकिन उसमें जो गलती है वो भी तो कम से कम बताएंगे, जब भी तो हम डिफेंड करेंगे। अभी तो आप गलती नहीं बता पा रहे। मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, या तो कंटेंट मैं गलती मैं गलत होगी, कता कलामी माफी। इसमें मैं अरबी दान तो हूं नहीं मुफ्ती साहब, आपकी अरबी बहुत अच्छी है, मैं आपका सच वाला साहब के साथ डिबेट देख चुका हूं, जब भी मुझे आपसे मजा आ रहा है बात करने में। मैं इस पे चैलेंज नहीं करता आपको, जो आपका ग्राउंड है मैं उसमें नहीं आऊंगा। मैं ये कहना था, ये मुझे जब मैं पढ़ता हूँ ना, कि ये मैं आय जैसे पढ़ता हूँ, अंधे और लंगड़े पर और बीमार पर और खुद तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने घरों से खाना खाओ, या अपने बाप के घरों से, या माँ के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपने फुप्पाओं के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घर से, एंड सो ऑन। ये मुझे लग रहा है कि एक बचकाना है। लेकिन गलती की आप बात करते हैं तो जैसे कुरान में बिग बैंग की बात आती है कि जमीन और आसमान को हमने अलग किए। आपको पता है 13.5 बिलियन साल पहले जमीन बनी नहीं थी, तो अलग कैसे हो सकती है जमीन? गलतियां तो है ना। उस पर हम बाद में आते हैं। पहला आपने मौजू बदल गया, टॉपिक मत चेंज करें। हाँ, तो ये नहीं, मैं अब उस पर बात करूंगा तो पीछे वाली बात रह जाएगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो इशू है इस आयत से, वो लैंग्वेज में है कि कंटेंट में है, ये पहले इसको तय कर लें। अच्छा, मुझे कंटेंट, लेकिन लैंग्वेज में तो मैं आपसे मुकाबला नहीं जीत सकता, मुझे पता ही आपका ग्राउंड है भैया। आप टेनिस खेल रहे हैं, आपको टेनिस आपके हाथ में है। लैंग्वेज में आप अरबी में आप माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपने सच वाला साहब को किताब दिखाई थी इसका तर्जुमा करो, ही फेल्ड इट, आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे बचकाना सी बात लग रही है, दैट्स माय पॉइंट। नहीं, कंटेंट, चलिए लैंग्वेज को रख दीजिए अलग। कंटेंट जो है कि इस्लाम में रिश्तों की क्या अहमियत है, और इसी तरीके से माजूरों की क्या अहमियत है, कि उनके लिए बाकायदा एक आयत उतरी है, क्योंकि माजूरों को हर सोसाइटी के अंदर ये समझा जाता है कि भाई ये तो बेकार लोग हैं, इनके क्या हुकूक हैं। एक आयत माजूरों के हुकूक के ताल्लुक से उतरी है, तो आपको इस कंटेंट में, ओवरऑल कंटेंट में कोई प्रॉब्लम दिख रही है? हाँ, मुझे मतलब ये बचकाना सी बात लग रही है कि बजाया कर दी है बात, मुझे मजा नहीं आ रहा। यानी माजूरों के हुकूक के ताल्लुक से, जबकि आप अगर किसी भी तफसीर में पढ़ें, मसलन वो ये है कि उस जमाने में माजूरों को आज भी बहुत सी सोसाइटीज में, जैसे मैंने कहा, आप अमेरिका में रहते हैं, मैं भी रहता हूं, वेस्टर्न कंट्रीज में माजूरों के हुकूक बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो भी सिविलाइज्ड कल्चर होगा उसमें माजूरों के हुकूक होंगे, बाकायदा उनके रास्ते अलग होंगे, उनके उतरने के, चढ़ने के, हर चीज जी। लेकिन अगर आप अपने मुल्कों में चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, शायद आप पाकिस्तान से हैं, जी, वहां हमारा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उसका ताल्लुक इस्लाम या हिंदुइज्म से नहीं है, वहां माजूरों को कोई हुकूक नहीं है। एक माजूर पैदा होता है या हो जाता है तो बस वो, उसकी जिंदगी जो है वो अज़ाब जान बन जाती है। तो उस जमाने में जब ये आयत नाजिल हुई, उससे पहले दरअसल ये समझा जाता था, नाबीना अफराद या जो माजूर होते थे पैरों से, वो ये समझते थे कि हम मुआशरे के ऊपर बोझ हैं। यहां तक कि उनका खाना भी अलग कर दिया जाता था, वो अलग ही खाते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके हुकूक को इसमें एड्रेस किया, और एक एक रिश्ते का नाम लेकर इसलिए ये बताया कि ये जो हैं, ये जो माजूर लोग हैं, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे खानदान के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है। हर एक आदमी उनको उसी तरीके से ट्रीट करे जैसा कि अपनी औलाद को ट्रीट करता है या अपने माँ बाप को ट्रीट करता है। इसलिए इन रिश्तों का बार बार जिक्र किया, उसको वाजह करने के लिए, क्योंकि यहां वाजह करना जरूरी था। चले ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, क्योंकि इसमें दादा दादी का रिश्ता तो आया नहीं है इसमें। अब आप दादा दादी जिस उम्र में पहुंच जाते हैं वो बेचारे खुद ही डिपेंडेंट बन जाते हैं, वही माजूर बन जाते हैं, उन्हीं की तो बात हो रही। चले मैं इसमें आपसे नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, ये बताएं कि डॉगमा के आप खिलाफ हैं कि नहीं, क्योंकि हम जो चैनल्स खोलते हैं ना मुफ्ती साहब, हमारा एक और मैं आपको बात बताऊं, आप ये शायद मानेंगे, ये जो मैंने एक चैनल का नाम रखे हैं जो एक्स मुस्लिम सनातनी चैनल्स, के इस्लाम को धो, मुसलमानों को बुरा भला हर वक्त बोलो 4-4 घंटे, लेकिन जो और मजाहिब में प्रॉब्लम्स हैं उनको कुछ मत कहो। मेरे ख्याल में ये तो काउंटर प्रोडक्टिव चीज एफर्ट है। ठीक है, हमारा जो काम है ना, वो है डॉगमा के खिलाफ, सुपरस्टिशन के खिलाफ काम करना, चाहे वो सनातन में हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो। तो इसकी वजह है, फर्ज करें अगर आप एक ही मजहब को टारगेट करो 4-4, 8-8 घंटे, तो आप उससे नफरत को बढ़ा रहे हो, मोहब्बत को नहीं बढ़ा रहे। तो आपको क्या लगता है कि हम डॉगमा के खिलाफ हैं, आप डॉगमा के खिलाफ हैं, या आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं ये समझता हूं कि बहरहाल डॉगमेटिक होना ही
दरअसल ये इंसान के बेदलील होने की दलील है, यानी उसके पास कोई दलील नहीं है, इसीलिए वो डॉगमेटिक होता है। और मेरे हिसाब से मुल्हिदीन भी डॉगमेटिक होते हैं। यानी मैं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से ये कहना चाहूंगा, जो मैं आपकी फिक्र से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं कि आप लोग भी डॉगमेटिक होते हैं और इसीलिए हमारा आपसे इख्तिलाफ है। तो आपने मुझसे पूछा कि मैं डॉगमेटिक हूं या नहीं, या डॉगमा के खिलाफ हूं। बिल्कुल करें मुफ्ती साहब, कतई कलामी माफी, हम क्यों डॉगमेटिक होते हैं? हमारा तो मेन नैरेटिव है कि एविडेंस के बगैर हम चीजों को नहीं मानते, तो हम कैसे डॉगमेटिक हो गए? आपके यहाँ जो एविडेंस हैं वो दरअसल बहुत ही वीक एविडेंसेस होते हैं कि जिनकी बुनियाद पर आप बहुत सी चीजों को मुस्तरद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक वैसे ही मिसाल दे रहा हूं, बहुत सारी, चूंकि गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। आपकी जो पूरी एवोल्यूशन की थ्योरी है ना, वो आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, और जितने भी दलाइल हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि जिनको, जो असम्पशंस हैं थोड़े बहुत, यानी जिसको हम कहना चाहिए इंडेफिनिट है या जन्नी है, उनकी बुनियाद पर आप पूरी थ्योरी को बनाते हैं, और यही डॉगमा है मेरे नजदीक। ये एक मिसाल है उसकी। तो ये इशू है। अब मुफ्ती साहब देखें, ये तो फिर एवोल्यूशन में तो बहुत लंबी बात चली जाएगी ना, उसके फैक्ट्स हैं, तो मैं वो नहीं जाऊंगा। मैंने इसीलिए एक मिसाल दी है आपके पास। मुझे बताइए कोई डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है एवोल्यूशन में? देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना, एवोल्यूशन, मैं अगेन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, और मैं अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझता कि मैं उसका इनकार करूं, क्योंकि मेरे पास उसको मानने के साइंसदान मौजूद हैं। मेरा सवाल दूसरा था। यही डॉगमा, देखिए यही डॉगमा है कि मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ साइंसदान मान रहे हैं। ये तो डॉगमा है। ज्यादातर मुफ्ती साहब, ज्यादातर मान रहे हैं। हाँ, तो फिर ज्यादातर तो ईसाई है दुनिया में, आप क्यों नहीं ईसाई हो गए? हाँ, इसकी वजह है कि ईसाइयत को साइंसदानों ने कोई किताब नहीं लिखी है कि ईसाइयत को मान लो, लेकिन साइंसदानों ने, नहीं मतलब ये जो आप कह रहे हैं ना साइंसदानों ने, ये तो साइंटिज्म हो गई ना, यानी इसको हम साइंटिज्म कहेंगे, साइंस नहीं कहेंगे। आप किसी चीज को इसलिए मान रहे हैं कि साइंसदान मान रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। आप इस चीज, किसी भी चीज में बिलीव उस वक्त करें जब आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस हो। कॉन्क्रीट एविडेंस के बगैर आप किसी चीज में, ये तो भाई देखिए, कुरान ने जगह जगह कहा कि जो लोग इसलिए ईमान नहीं लाते क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरह पाया, हम भी नहीं ईमान लाएंगे, वो भी शिर्क करते थे। तो ये डॉगमा के खिलाफ कुरान ने स्टेटमेंट दिया कि आपके स्टेटमेंट में कि हम साइंटिस्ट की बात मान रहे हैं, और उनके स्टेटमेंट में जो ये कहते थे कि हम अपने बाप दादाओं की बात मानते हैं, क्या फर्क हुआ? डॉगमा तो दोनों जगह है। ओके, अब मैं इसका कोई काम को रिस्पॉन्ड करता हूं जी। आज हजरत आदम पहले इंसान थे, इसका आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है? नहीं, हमारे नजदीक तो कॉन्क्रीट एविडेंस जो है वो साइंस है ही नहीं, सीधी सीधी बात है। ये एपिस्टेमोलॉजिकल इशू है। फिर ये डॉगमा हुआ मुफ्ती साहब? नहीं, ये डॉगमा नहीं हुआ। देखिए, ये इस तरीके से कि अगर कुरान ने किसी शख्स को ये कहा कि ये पहला इंसान है, ठीक है, तो अब ये देखा जाएगा कि कुरान सही है या गलत है। मसलन आप कुरान को ये साबित कर दें कि ये बिल्कुल झूठी किताब है, लियाज़ बिल्लाह, इसके अंदर दबा के कॉन्ट्रडिक्शन पड़े हुए, क्रिटिसिज्म की बात नहीं हो रही, साबित करने की बात हो रही है कि आप ऐसी दलील दे दें कि जिसका हमारे पास कोई जवाब ही ना हो। अब हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये डॉगमा है कि कुरान को गलत साबित कर दिया, इसके बावजूद भी हम माने पड़े। आप ये देखें कि साइंटिफिक खुद साइंसदानों ने उन साइंसदानों के खिलाफ बाकायदा किताबें लिखी हैं कि जो एवोल्यूशन के कायल नहीं है। मैं आपको मसलन 2 किताबें तो अभी दिखा देता हूं, आप इनको जरूर पढ़ें। ये भी दोनों साइंटिस्ट की हैं। देखिए, एक किताब है ये, इसका नाम है डार्विन डिवॉल्व्स, ठीक है। दूसरी किताब है, ये है द डार्विन्स ब्लैक बॉक्स। ये दोनों किताबें एक ही ऑथर की हैं, माइकल जे बीही, और बाकायदा सियाटल में एक इंस्टीट्यूट है, डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, उसमें आप देखें कि साइंटिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं, और वो ये कहते हैं कि जो एवोल्यूशन है वो दरअसल बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है, वो बायोलॉजी की फील्ड ही नहीं है। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस ने उसको बायोलॉजी की फील्ड बना दिया, तो सब लोग मुल्हिद ये समझने लगे कि ये बायोलॉजी की फील्ड है। तो ये डॉगमा नहीं है तो और क्या है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो बहरहाल इस वक्त एवोल्यूशन पर बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि मुल्हिद भी डॉगमेटिक होते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब मुफ्ती साहब आपका ये है, और मैं आपकी जो भी आपसे बात हुई, आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसका तो बहुत शुक्रिया।
आपने पेशेंटली भी सारे जवाब दिए। मुझे पता है कहीं मैं मुश्किल सवाल पूछ रहा था, कहीं मैं आपकी तारीफ कर रहा था, जिसपे आपकी मुस्कुराहट भी दिलकश आ रही थी चेहरे पे। तो मुफ्ती साहब, मैं आपको ईमेल करूंगा, फिर मैं बैक स्टेज आपसे ऑफलाइन बात कर लूंगा, फिर हम बात करेंगे क्या करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं और आपके ईमेल का इंशाल्लाह मुंतजिर रहूंगा। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप वाटर डाउन कर रहे हैं जो शिद्दत पसंदी है ना, उस पे आप जैसे लोग वो लाइव क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि लोग इस्लाम छोड़ते हुए डरेंगे नहीं, और इस्लाम आते हुए जो आएंगे वो भी नहीं डरेंगे। तो ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।